नमस्ते बच्चों, मोहबिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने दो क्लास किए थे, एक पार्टनरशिप में प्रवेश और उनकी मृत्यु या अवकाशग्रहण। इसके बाद अभी एक पार्ट जो ला रहे हैं वो विघटन रहेगा, आपका साझेदारों का विघटन। ये जब साझेदार का पूरा समापन होता है उस समय बनता है ये पार्ट, और यहाँ पे केवल एक ही बार वसूली खाता बनाया जाता है जब पार्टनरशिप चलता है। ठीक है, तो उसका कुछ नियम वगैरह देख लेते हैं। वसूली खाता है ना, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाता। वसूली खाता जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे नियम को बता देता हूं, इसके बाद सवाल बनाएंगे। इसमें से एक कितने नंबर का आएगा? एक 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और एक 8 नंबर का। एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 8 नंबर का, टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दोनों प्रैक्टिकल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जर्नल हो सकता है और इसमें प्रैक्टिकल ही आएगा, या फिर एक प्रैक्टिकल एक जर्नल हो सकता है और एक में प्रैक्टिकल पूरा हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का कहानी। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ जो आपका बैलेंस शीट दिया रहेगा उसमें इधर लायबिलिटी रहता है, इधर एसेट्स रहता है। ठीक है, तो जो एसेट्स है इस तरफ ट्रांसफर होगा, सभी संपत्ति केवल ऐसे बता रहा हूं आपको सिंपल। इधर जितने भी संपत्ति रहते हैं इस तरफ ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या चीज को छोड़ देना है? बैंक को छोड़ देना है, रोकड़ को छोड़ देना है। ठीक है, अब पुस्तक मूल्य में ट्रांसफर करते हैं, बुक वैल्यू पर। ठीक, अब इस तरफ क्या चीज रहता है? हमारा लायबिलिटी रहता है। लायबिलिटी को सभी दायित्व जिसको बोलते हैं, सभी क्या बोलते हैं? दायित्व। दायित्व को लायबिलिटी कहा जाता है, पूरा लायबिलिटी ट्रांसफर। लेकिन क्या क्या चीज को छोड़ देते हैं? कैपिटल नहीं रहेगा, ठीक है, और जनरल रिजर्व नहीं रहेगा। कैपिटल और जनरल रिजर्व, यदि किसी पार्टनर का लोन रहेगा वो भी इधर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन पार्टनर्स का वाइफ का लोन रहेगा तो वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, और मान लो इधर एसेट्स में हमारा डेप्टर रहेगा, और डेप्टर्स में यदि बैड डेप्स रहेगा तो बैड डेप्स से ट्रांसफर इधर नहीं होगा, बैड डेप्स से वापस इधर क्रेडिट में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम संपत्ति को इधर बेचने के लिए भेजे हैं, तो संपत्ति से वसूली इधर आएगा। संपत्ति से वसूली यानी रियलाइज्ड, यानी पैसा आएगा। ठीक है, और इधर दायित्व का भुगतान होगा। किसका भुगतान होगा? दायित्व का भुगतान। दायित्व का भुगतान होगा, इधर संपत्ति आएगा और इधर दायित्व का भुगतान होगा। बस इतना 4 चीज याद रखना, संपत्ति इधर ट्रांसफर, इधर दायित्व ट्रांसफर। ये संपत्ति से वसूली और यहाँ पे दायित्व का भुगतान, बस इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए अब, और जर्नल भी रहते हैं कुछ, तो जर्नल पहले देखेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे वसूली खाता। कितने नंबर का? इधर होगा हमारा लॉस, बैलेंस इधर अगर कम होगा तो इधर कम होगा तो प्रॉफिट, इधर लॉस इधर प्रॉफिट, बस इतना ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एक्स वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई क्या है? पार्टनर है। ठीक है, जो लाभ हानि के बारे में कुछ दिए कि एक्स वाई साझेदार हैं जो फर्म का विघटन कर रहे हैं। फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसॉल्व, फर्म बंद हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दिए हैं, उसको हमको क्या करना है? जर्नल। देखो, एक अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स से क्या आ रहा है? आपका रियलाइज्ड हो रहा है। रियलाइज्ड होने यानी पैसा आना, रियलाइज्ड होने यानी क्या आना? पैसा आना, तो पैसा आने का एंट्री होगा। ठीक है, ये देखो बता रहे हैं, एक अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली यानी कि अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आईएमपी है एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसमें से जर्नल दे सकता है या प्रैक्टिकल देगा। ठीक, तो देखो अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली हो रहा है, जर्नल का कॉलम खींचना है। ठीक है, जर्नल का कॉलम खींच लेंगे, जर्नल का कॉलम खींचना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नॉर्मल रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, पहला बोला था अप्रविष्ट संपत्ति से वसूली, वसूली होगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो हमारा पहला एंट्री हो जाएगा कैश आएगा। क्या आएगा? कैश। इसको बैंक भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट।
टू रियलाइजेशन, हर जगह यूज होगा रियलाइजेशन क्योंकि फर्म अभी बंद हो रहा है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग, ये देखो बता रहा है केवल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो इसी को लिखना है बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट। कितना रियलाइज्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास 8,000 आएगा, ठीक है, ये पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, क्योंकि पूरा ट्रांसफर हुआ है, रियलाइजेशन हर जगह रियलाइजेशन यूज होगा, ठीक। ये पहला वाला हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट वाले, हिंदी में है ये, ठीक, ये वाला हो गया 8। दूसरा, लेनदारों को 3,000 रुपए का नगद चुकाए, देखो 3,000 वे आर पेड इन कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कैश पेमेंट की है, क्रेडिटर को क्या पेमेंट की है, कैश, कैश पेमेंट क्रेडिटर को, तो किसमें खर्च हुआ है, रियलाइजेशन, तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगा, क्या बनेगा, कैश अकाउंट बीइंग क्रेडिटर अमाउंट पैड, क्रेडिटर अमाउंट पैड, कितना पैड करेंगे हम, 3,000, 3,000, ध्यान देना, जर्नल, इसके बाद हम लेजर बनाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर पैड। तीसरा बोलता है 10,000 वे आर रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से 10,000 मिला है, देखो विनियोगों से 10,000 वसूल, कहीं इन्वेस्टमेंट किए रहे होंगे पार्टनर लोग, वो बेच रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, ठीक है, तो विनियोगों से 10,000 वसूल, वसूली शब्द जहां पे लिखेगा उसको रियलाइज्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइज्ड, तो थर्ड एंट्री हो जाएगा पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो तीसरा एंट्री हो जाएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, ठीक है, कितना रुपया आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए, कितना हजार रुपए, 10,000, तो 10,000 रुपए पैसा आ रहा है, ये वाला कर दिया हूं ना मैं, ये वाला, हाँ, ये वाला बच्चा है, ये वाला बताऊंगा अभी, स्टॉक जिसे वसूली खाते में हस्तांतरण वाला बच्चा है, ये वाला बताऊं, ये सिंपल है ना, अभी वसूली पहले इसको बताएं, ये भी वसूल हो रहा है, ये चुका दी है, और ये क्या है, फिर से वसूली हो रहा है, क्या हो रहा है, वसूली हुआ। इसके बाद एक ये वाला तीसरा वाला को देखना है ना, स्कंद जिसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है, पहले से ट्रांसफर कर दिए, पहले से क्या किए हैं, ट्रांसफर, ये क्या चीज, स्टॉक पहले से ट्रांसफर हो चुका है, उसको 2,000 में बेचा गया, 2,000 में बेचा गया, फिर से पैसा आएगा, फिर से क्या आएगा, पैसा आएगा, इसमें सब लिखा है, पहला वाला क्या था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का था, दूसरा वाला को मैं बता दिया था, क्रेडिटर पैड बता दिया था, इसको बता दिया था इन्वेस्टमेंट वाला, क्या बता दिया था, इन्वेस्टमेंट। अब क्या चीज का है, नंबरिंग इधर उधर हुआ है ना, ऊपर नीचे, अब स्टॉक है, स्टॉक को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर पैसा आएगा ना, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश को क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, स्टॉक को बेच रहे हैं, स्टॉक को बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री मारेंगे, बीइंग स्टॉक सेल लिख सकते हैं, स्टॉक सेल्स है ना, कितने हजार का बेच रहे हो, 2,000 है ना, 2,000 रुपए, चलिए ये हो गया हमारा
सेल हुआ है स्टॉक का, तो कैश आया है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने हजार रुपए? 2000। कितना तक हो गया? 4 तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। ये वाला देखो, अब यहां तक हो गया। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि वसूली विघटन व्यय, विघटन व्यय या वसूली व्यय बोलते इसको, विघटन व्यय। विघटन व्यय चुका है, क्या किए? चुका, चुकाना यानी कि पैसा पेमेंट करना। क्या करना? पैसा पेमेंट करना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। चलिए फिर से खर्च है, क्या है आपका? खर्च। खर्च होगा तो पैसा क्या होगा? आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। ठीक है, तो किस पे खर्च होगा? रियलाइजेशन में खर्च। देखो पहला वाला भी वैसे कुछ था, पहला वाला पैसा मिल रहा है, देखो कैश मिल रहा था, अमाउंट रियलाइज द अनरिकॉर्डेड एसेट। दूसरा वाला था क्रेडिटर पेड, तो देखो रियलाइजेशन में खर्च किए, रियलाइजेशन में खर्च किए। तो खर्च करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, और पैसा आता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट। पैसा आएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट, और पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट। तो अब पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। क्या चीज का पेमेंट कर रहे हो अभी? बताओ जरा। वसूली में? हाँ, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? कैश अकाउंट। बीइंग क्या लिखोगे? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड ना, पेड हो गया डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। कितना रुपए वसूली था? शायद 800, 800 रुपए। कितने रुपए? 800। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। फिर से थोड़ा देख लेते डिसॉल्यूशन वाला। ये देख लो एक साथ, अब देखेंगे यहाँ पे। ये डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड 800 रुपए। ठीक, इसके बाद अब लास्ट है प्रॉफिट रियलाइजेशन 6000, मतलब 6000। एक्स और वाई में 3 और 1 के अनुपात में बांटना है। प्रॉफिट हो रहा है तो ध्यान देना, जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर क्रेडिट रहेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो ध्यान देना। अगला लास्ट एंट्री, अंतिम। तो क्या एंट्री मारेंगे? क्या बोला हूं अभी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्च है, सॉरी प्रॉफिट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन रहेंगे? एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई, वाई कैपिटल अकाउंट। कितना हजार था? 6000 था। 6000 को 3 और 1 में बांटना था ना, 3/4 और 1/4। कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4, 1/4 एकम 4, 2 बचा है, 4 पंचे 20, 4500 और 1500, 1000 और 4500 और 1500। अभी बंद है ना? चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 6000 का प्रॉफिट हुआ है, 6000 को प्रॉफिट को बांटेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट? ये दोनों में बढ़ गया। चलिए सवाल समाप्त। ठीक, नहीं करेंगे इसको, टोटल नहीं करते। ठीक है, चलो आ गया ना। पहला वाला में वसूल हुआ है तो पैसा आया है, दूसरे वाले में भुगतान हुआ है इसलिए पैसा गया है, तीसरे वाले में वसूल हुआ है इसलिए पैसा आया है, चौथे वाले में आपका वसूल हुआ है इसलिए पैसा आया है। इसके बाद पांचवा वाले में एक्सपेंसेस खर्च हुए इसलिए पैसा गया है, और लास्ट में प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो पार्टनर कहाँ रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। इतने याद रख, ये
एक 4 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। यह आएगा आपका वसूली खाता और पूंजी खाता बोलेगा तो 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 8 नंबर। अब ध्यान देना, अब पार्टनर है या साझेदार है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। वो लाभ हानि को बना नहीं रहे, 3-2-1 में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 3-2-1 में। 31 दिसंबर 2008 को उन्होंने फर्म का विघटन करने का निश्चय, फर्म बंद होगा बोल रहे, फर्म क्या होगा? बंद होगा बोल रहे, है ना। उस स्थिति पर, है ना, उनके पूंजी निम्नलिखित थे, मतलब उनका बैलेंस शीट इस प्रकार था। तो इस प्रकार था, तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर है, इस लोन है। अब देखो सब चीज आ रहा है इसमें, ये रिजर्व है और ये कैपिटल है। बना ले काम का है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट है, और ये देखो डेप्टर और बैड डेप्स भी, और बैंक भी है, बैंक भी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, इतना सारा ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी बोल रहे। स्टॉक और डेप्टर्स में 33,000 और 32,000 वसूल हुए, यानी पैसा आएगा हमारे पास, रियलाइज्ड हुआ। इसके बाद भूमि भवन का विक्रय 40,000 में किया। भूमि और भवन है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का सेल आउट हुआ है 40,000 में। ठीक, इसके बाद बी ने विनियोग को, ध्यान देना, बी ने किसको? विनियोग को, इन्वेस्टमेंट को 8,400 रुपए में ले लिया। कौन टेकन ओवर कर रहा है? बी टेकन ओवर कर रहा है, बस इतना याद रखेंगे। लेनदारों को क्रेडिटरों को कितना रुपए पेमेंट किया? 33,000 रुपए भुगतान, 33,000 पेमेंट हुआ है। किसको? क्रेडिटर। अब देखो याद रखना फिर से, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंसेस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसका पैड 5,000 रुपया हुआ है, जो कि पुस्तक में नहीं था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक, और समापन व्यय 18,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 18,000 रुपए। वसूली खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है ताकि 8 नंबर ना छूटे। ठीक है, चलिए एसेट ट्रांसफर कर देते हैं पहले और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे, नए पेज से हम सवाल बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, रियलाइजेशन। ऊपर हेडिंग डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, दोनों आएगा एक साथ। 8 नंबर का बता रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए एसेट ट्रांसफर करना है और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। ठीक है, देखो एसेट्स में जो जो है, बिल्डिंग रहेगा, स्टॉक रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, और देखो इधर डेप्टर भी है, और डेप्टर में रिजर्व भी है, रिजर्व तो रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना, इसी बैड डेप्ट बोलते हैं, है ना। और कैश है, कैश भी ट्रांसफर नहीं होगा। इधर देखिए क्रेडिटर ट्रांसफर होगा। एस लोन के लिए लोन अकाउंट खुलता है, क्या खुलता है? लोन अकाउंट। यहाँ पे रिजर्व ये बढ़ता नहीं है, यह कहां बढ़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। चलिए चलो ट्रांसफर करेंगे ना, ऐसे पूरा ट्रांसफर क्या क्या है, ध्यान तरीके देखो। सबसे पहले क्या था? टू लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? एग्जाम्पल 12 में जा दिख जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है? उधर वसूली खाता। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था देखो, पता करें। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड क्या चीज? अरे एग्जाम्पल 12 में है, जाना बस समझ आ जाएगा तेरे। मैं बता रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग
52,000 रुपए। कितना हजार रुपए? 52,000। लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक है 48, लैंड एंड बिल्डिंग 52,000। एग्जाम्पल 12 है। तो स्टॉक है देखो 48,000। स्टॉक एंड स्कंद है 48,000 ऊपर में है। लैंड एंड बिल्डिंग 52,000। ठीक, और देखें ठीक, ये देखो बिल्डिंग को ट्रांसफर किया हूं, स्टॉक को ट्रांसफर किया हूं, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करना है 10,000। इन्वेस्टमेंट 10,000, बताओ कितना इन्वेस्टमेंट मिला? इन्वेस्टमेंट कितना है शायद तक? 10,000। लाइन से बताओ। और क्या है देखो, डेप्टर देनदार, डेप्टर को हम लोग देनदार बोलते हैं। कितना हजार है जरा बताओ? 55,000। बुक वैल्यू बता रहे हो, रिजर्व को नहीं काटना है, मेन अमाउंट में आना है आपको, है ना। तो देखो 55,000 रुपए के लेना है। किसको लेना है? 55,000 रुपए। ध्यान देने, कंफ्यूजन करते हैं, 5,000 नहीं आएगा इसमें, 55,000 आएगा पूरा। चलिए 55,000 ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? डेप्टर 55,000। ठीक हो गया, एसेट ट्रांसफर। और कुछ बचा है क्या डेप्टर के अलावा? डेप्टर के अलावा कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है ना। ठीक, अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करो फटाक से। लाइबिलिटी में क्या क्या है जरा देखो। बाय क्रेडिटर कितना? 35,000 का क्रेडिटर बता रहा है, ध्यान देंगे 35,000 का क्रेडिटर। इसके बाद रिजर्व है वो नहीं आएगा, कैपिटल भी नहीं आएगा, एज लोन नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं होगा। क्रेडिटर के अलावा कुछ नहीं है। एसेट ज्यादा रहता है, लाइबिलिटी कम रहता है। अगर ऑल लाइबिलिटी 20 पेपर रहता तो आता, ठीक है, बस इतना है। और कुछ है? कुछ भी नहीं है। ध्यान देना है आगे। अब रियलाइज्ड करेंगे, क्या करेंगे? रियलाइज्ड करेंगे। ये देखो हमारा जो जो ट्रांसफर होने का है वो हो चुका है। ध्यान देना, बिल्डिंग ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर, डेप्टर ट्रांसफर। ये रिजर्व वापस इधर आएगा क्रेडिट, और ये बैंक नहीं होता। ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब रियलाइज्ड करेंगे, क्या करेंगे? रियलाइज यानी पैसा आएगा हमारे पास। तो देखो स्टॉक और देनदार से कितना प्राप्त? स्टॉक से कितना? 33,000, और डेप्टर से 42,000 वसूली हुआ। दूसरा, भूमि और भवन के विक्रय पर कितना हजार मिला? 40,000 मिल गया। इसके बाद बने, किसने? बने किसको ले लिया है? विनियोग को। कितने हजार में ले लिया है? 8,400 रुपए में ले लिया। बी लिया है, बी के द्वारा लिया गया। और लेनदारों को 33,000 रुपए में भुगतान किया गया पेमेंट, और अदत्त व्यय के 5,000 रुपए चुकाया गया जो पुस्तक में नहीं था, और 18,000 समापन व्यय। ठीक, चलो वसूली का बताओ मेरे, क्या क्या वसूल हुआ? देखो एसेट ट्रांसफर तो इधर से वसूली कितना? बाय कैश अकाउंट। बोलते जाओ। सबसे पहले शायद स्टॉक था, कितना हजार स्टॉक से? 35,000। 33,000 है स्टॉक का, ध्यान देना 33,000। इसके बाद शायद क्या था? डेप्टर था। डेप्टर से कितना मिल गया बता रहा है? 42,000 रुपए डेप्टर से रिसीवर। नीचे जो समय वजन में दिया वहां से उठा रहे हैं। अगला नेक्स्ट, इसी में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 40 है। लैंड एंड बिल्डिंग भूमि और भवन कितना? 40। और बताइए इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है? लेकिन वो किसने लिया है? लिखा है बी द्वारा लिया गया। तो कैश आएगा क्या हमारे पास? नहीं आएगा। बी द्वारा लिया गया, बी द्वारा लिया गया, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इधर आ जाएगा, इधर ही आएगा। क्या लिखेंगे? बाय, देखो लिखा होगा 20 कैपिटल अकाउंट लिखा है, 20 कैपिटल अकाउंट लिखा होगा अलग से। 8,400 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, और ये सबको जोड़ना है। चलो जोड़ो इसको। 4 4 8 9 10 11
1,15,000, 1,15,000, 1,15,000 रुपए के कैश मिल रहा है और बी इसको टेकन ओवर कर रहा है। किस चीज को टेकन ओवर कर रहा है बी? भाई साहब इन्वेस्टमेंट को। किसको? इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन्वेस्टमेंट छोटा सा लिख दिया हूं, ये 8,400। अब जरा बताओ पेमेंट क्या क्या चीज का करना है इधर टू कैश अकाउंट से। सबसे पहले किसका? क्रेडिटर। कितना? 33,000 का क्रेडिटर पेमेंट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना रुपए था? 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था। इसके बाद और क्या था? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चा कितना हजार? 18,000। सबको जोड़ देंगे, 56,000 रुपए। ठीक है, 56,000 रुपए। कितने हजार? 56। और कुछ बचेगा, एक चीज हमारा बचा था। क्या चीज? बैड डेब्ट से लिखा होगा, देखो क्रेडिट में लिखा होगा बैड डेब्ट, लिखा है ना? बैड डेब्ट लिखा है। कितने का था शायद बैड डेब्ट? नहीं लिखा है ना, सवाल गलत बनेगा। हाँ सबसे ऊपर भले 5,000 रुपए का बैड डेब्ट। जो डेप्टर का था ना, ये देखो डेप्टर का जो था उधर 55,000 में 5,000 कटा था, वही वाला 5,000 ये बैड डेब्ट लिख दिया। चलिए कंप्लीट हो गया। चलो देखो इधर जोड़ो और उधर घटा, देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? किधर ज्यादा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? लॉस हो रहा है। तो इधर ज्यादा होगा। कितना है इधर? 2,21,000। जोड़ लेना आप लोग भी, है ना? 2,21,000, 2,21,000 बता रहे हैं। ठीक, तो यहां पे अपन ट्रांसफर करेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना बोल दो आप, कितना लॉस हुआ है? इधर 2,21,000 और उधर घटा दो जितना है 57,600। कैलकुलेटर में कर लो, फिलहाल कर लो ना, इधर को ऐसे जोड़ लो। 50 हो जाएगा। देखो मिस्टेक ना हो। इधर जोड़, इधर उधर को छोड़ दे, यहां से जोड़ ले ऐसे। 2,21,000 यहाँ पे, उसमें से 1 2 3 4 ठोक को माइनस करेंगे तो 57,600 बचना चाहिए। कर लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। करो जल्दी। नहीं आ रहा है अभी तक। रोहित, हाँ 57। ठीक है, चलो अब कितने रेशियो में बांटना है इसको? कितने लोग थे बोलो? 5 साल लिखना पड़ेगा ना, हम लोग लिखिए। ये देखो कितने, 2 3 2 1, 3 2 1 के रेशियो में बटेगा। 3 2 1 के रेशियो में। ए बी सी है ना, ए बी सी, 3 2 1 में बांट दो। चलो 57,600 3/6 ना, कितना आ रहा है जरा बताओ पहले? 28,000, 28,800 और सेकेंड 19,200 और थर्ड 9,600। ठीक है, चलिए कंप्लीट। ये खत्म होता है हमारा रियलाइजेशन। अब इसी में क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बताना मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पेज ले लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम खींच लेंगे। कितने कॉलम वाला बनेगा? 3।
तीन पार्टनर है, बताते चलना। पार्टनर्स कैपिटल 3 वाला है। चलो बताओ क्या क्या चीज लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ABC है ना, बताते चलो है ना, ABC, ABC। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस कैपिटल, बैलेंस BD कितना कितना है बोलो। पहला 45,000, सेकेंड का 37, तीसरा 7 और लास्ट 10,000, 37,000 है ना, पक्का। अब क्या था देखो, इधर जनरल रिजर्व वगैरह बचा था। क्या क्या बचा था? जनरल। देखो बैलेंस को ले लिए। अभी देखो जनरल रिजर्व है 2400 रुपए। कितना 100 रुपए? 2400 रुपए। उसको उस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो कितना कितना बताते चले, बोलो कितना था बाय जनरल रिजर्व? कितना कितना था यहाँ पे 2400 था ना, तो कितना बटेगा? 1200 और 800 और 400, 8,400 था वो। जनरल रिजर्व था हमारा 2400। 2400 को किस में बांटोगे? 3/6, 2/6, 1/6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। गलत है हम लोग का, ठीक है। 400, 800 और 1200, ठीक तो है। ये देखो 12, 8, 20, 4, 24 से 2400 बटा है ना। हाँ पक्का। हाँ ये 400 है, गलत भले नहीं बताना है, ठीक है। देख लो 8, 4, 4, 8 और 12 जनरल। और क्या बचा बताओ? रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? लॉस हुआ था। लॉस इधर है तो इस तरफ आएगा, तो रियलाइजेशन लॉस कितना बताओ? पहला 28,800, दूसरा 28,800, 19,200, 9,600, 28,800, 19,200 और 9,600। ये हो गया रियलाइज। इसके बाद देखो टेकन ओवर किया था ना इन्वेस्टमेंट को ए के द्वारा, तो रियलाइजेशन से आएगा, इधर आएगा है ना, उधर था वो इधर आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट कहां से आया था? जो इन्वेस्टमेंट का था, इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया था, तो वहां क्रेडिट था, वो वापस डेबिट आया। किसका था वो टेकन ओवर? बी का। कितना रुपए में टेकन ओवर? 8,400। और कुछ बचा है क्या? इसको देख लो, जनरल रिजर्व ऐसी बटेगा है ना, और ये आपका बैलेंस है। ये हमारा लॉस है, लॉस उधर था तो इस तरफ आया। ये बैलेंस हमारा इधर था तो इस तरफ आया। जनरल रिजर्व इधर था तो इस तरफ आया, ठीक है। और हमारा रियलाइजेशन से टेकन ओवर इस तरफ था तो इस तरफ आया, ठीक है। चलो बैलेंस निकालो। कैश पेमेंट होगा अब, कैश, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहे हैं। करके देखो ये कितना हजार है इधर? 10,400 है ना, 10,400। उसमें से आपको घटाना पड़ेगा 9,600। घटाओ फटाफट। 10,400 में 9,600 घटाओ। इधर कितना है? 37 और ये 800 है ना, 37,800, ठीक। इधर कितना है? 45, 46,200, 46,200 रुपए। अब उसको इतने को घटा दो। चलो घटा घटा बताओ जल्दी से। सी में 800, 800 है। टू क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे, क्योंकि अब फर्म बंद हो रहा है, तो लास्ट वाले में 800 आ रहा है। अब 800 इधर बैलेंस है तो टोटल आएगा 10,400। और बताओ 37,800 में घटाओ,
इतने घटाना है पूरा उधर। 10,000 पक्का देख लेना। 10,200 तो 600 पीछे 600 आए कि 800? 800 आ गए। ठीक, अब इधर कितना हो जाएगा? हाँ 8 दूनी 16 1 17 है ना, 17 के साथ 8 में आई 1 2 3, ठीक है 37,800 आ गया टोटल। और इसमें कितना आया? 17,400। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 8 4 12 का 2 1 8 7 15 1 16 का 6 1 2 3 और 1 4 46,200 कंप्लीट। ये तीनों का क्या आ गया? कैश पेमेंट हो गया। क्या पेमेंट हो गया? कैश। ठीक है कंप्लीट। ये वाला सवाल पूरा समाप्त होते हैं।